जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक एकदम नई चमचमाती हुई गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। मतलब बाहर से देखने में वो एकदम बेहतरीन लग रही है, बिल्कुल रंग रोगन एकदम नया जैसा लग रहा होगा। हाँ, लेकिन उस गाड़ी के इंजन के अंदर जो तेल है यानी इंजन ऑयल, वो पूरी तरह से सूख चुका है। इंजन के पुर्जे आपस में भयंकर तरीके से रगड़ खा रहे हैं। बाप रे, मतलब अंदर ही अंदर एक तरह की तबाही मची हुई है। एकदम सही कहा आपने। धातु छिल रही है, लेकिन केबिन के अंदर बैठे उस अनजान ड्राइवर को इस पूरी तबाही का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो तो बस मजे से संगीत सुन रहा है और गाड़ी की रफ्तार और भी बढ़ा रहा है, और बिना ये जाने कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हाँ, और फिर अचानक बिना किसी आहट के डैशबोर्ड पर एक लाल रंग की वार्निंग लाइट चमकने लगती है। इंजन से धुआं उठने लगता है और ये लाल बत्ती कोई आम चेतावनी नहीं है। ये बता रही है कि सिस्टम अब किसी भी सेकंड पूरी तरह से ठप पड़ने वाला है, जो कि हमेशा के लिए उस गाड़ी को कबाड़ में बदल सकता है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण की हमारी जो कहानी है वो बिल्कुल इसी इंजन और उस अनजान ड्राइवर जैसी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये इंजन कोई मशीन नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसानी शरीर है। सही बात है। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो बहुत ही आंखें खोलने वाला है। हाँ, आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प स्रोत है, डिजिटली सक्सेस नाम की यूट्यूब चैनल का एक व्लॉग। इस ब्लॉग में एक व्यक्ति अपने शरीर के साथ हुए एक बहुत ही अचानक और हैरान कर देने वाले अनुभव को साझा कर रहा है, और वो भी बहुत बेबाकी से। बिल्कुल। ये कहानी है बिना किसी आहट के अचानक सामने आए गंभीर डायबिटीज यानी मधुमेह के डायग्नोसिस की, और उसके बाद जीवन को बचाने के लिए शुरू हुए एक बेहद कड़े संघर्ष की। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य भी यही समझना है कि कैसे हमारी ये आधुनिक जीवन शैली एक धीमे जहर का काम करती है। हाँ, और जब शरीर अचानक खतरे का सायरन बजाता है तो उस झटके से कैसे उबरा जाता है। इस कहानी में जो सबसे पहला तथ्य सामने आता है ना, वो इतना चौंकाने वाला है कि किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाए। ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में? मतलब व्लॉग बनाने वाले इस व्यक्ति ने बस यूं ही अपना ब्लड शुगर चेक कराया और वो आंकड़ा आया 512। ये सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान 512 के ब्लड शुगर लेवल के साथ बिना बेहोश हुए सामान्य रूप से कैसे चल फिर सकता है। देखिए, ये आंकड़ा मेडिकल विज्ञान के नजरिए से तो सच में एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। 512 का शुगर लेवल बहुत ही खतरनाक होता है। तो फिर वो इंसान सामान्य कैसे दिख रहा था? यही तो हमारे शरीर की एक बहुत ही अद्भुत बायोलॉजिकल क्षमता है। हमारा शरीर रातों रात 512 के स्तर तक नहीं पहुंचता है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। अच्छा, मतलब ये महीनों और सालों में होता है? बिल्कुल। जब खून में चीनी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है तो शरीर का नर्वस सिस्टम और बाकी अंग उस ज्यादा शुगर वाले वातावरण के साथ एक समझौता कर लेते हैं। अंग इस जहरीली स्थिति को अपना नया नॉर्मल मान लेते हैं। बाप रे, मतलब शरीर उस जहर का आदी हो जाता है? हाँ, इसे मेडिकल भाषा में एडेप्टेशन कहा जाता है। खून गाढ़ा होने लगता है और किडनी उस अतिरिक्त चीनी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम काम करने लगती है। और कोशिकाएं भी उस चीनी के प्रति सुन्न होने लगती होंगी। एकदम सही। बाहर से वो इंसान बिल्कुल सामान्य काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सारे अंग एक भयंकर मेटाबॉलिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। इस पूरी घटना को अगर हम करीब से देखें तो ये सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। कहानी की शुरुआत लखनऊ के अपोलो अस्पताल में लगे एक फ्री मेडिकल कैंप से होती है। मतलब वो व्यक्ति जानबूझकर चेकअप कराने नहीं गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी दर्द या बीमारी की शिकायत लेकर नहीं गया था। वो बस वहां से गुजर रहा था और उसने सोचा कि चलो मुफ्त में चेकअप हो रहा है तो करवा लेते हैं। और नतीजे होश उड़ाने वाले थे। हाँ, वहां की मशीन ने शुगर लेवल 512 दिखाया। हम सब जानते हैं कि एक सामान्य इंसान की फास्टिंग शुगर 80 से 120 के बीच होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद भी ये 110 से 170 के आसपास ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आंकड़ा 512 था। और सिर्फ शुगर ही नहीं, उनका ब्लड प्रेशर भी 146/92 था, जो कि सामान्य 120/80 से काफी ऊपर था। यहीं से उस इंसान का सामना हमारी मेडिकल व्यवस्था की भूल भुलैया से होता है, जो खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मतलब एक ही मरीज है, एक ही बीमारी है, लेकिन सिस्टम की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग। सही कहा। अगले ही दिन जब उन्होंने एक दूसरे अस्पताल में शाम को चेकअप कराया तो रैंडम शुगर 442 आई और फास्टिंग 285 थी। और फिर रात के समय दहशत में आकर उन्होंने मेडीबडी ऐप पर ऑनलाइन डॉक्टरों से सलाह ली।
और यहीं पर वो अजीब विरोधाभास सामने आता है। स्क्रीन के उस पार बैठे डॉक्टर ने सिर्फ वो 512 का आंकड़ा देखा और तुरंत कहा कि फौरन अस्पताल में भर्ती हो जाइए। अब 512 का नंबर और भर्ती होने की बात सुनकर तो किसी की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो व्यक्ति भी डर के मारे अगले दिन सीधे एक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गया। लेकिन वहां जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इमरजेंसी का डॉक्टर ने मरीज को देखा, उसकी उम्र देखी, उसके चलने फिरने के तरीके को देखा और कहा कि भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मरीज की असल हालत देखी। बिल्कुल। और जब मरीज ने ऑनलाइन डॉक्टर की पर्ची दिखाकर बहस करनी चाहिए तो उस इमरजेंसी डॉक्टर ने तंज कसते हुए पूछा, तुम डॉक्टर हो या मैं हूं? ये वाकया आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दो बिल्कुल अलग पहलुओं का टकराव है। देखिए, ऑनलाइन बैठा डॉक्टर केवल डेटा का इलाज कर रहा है। मतलब वो सिर्फ उस 512 के नंबर को देख रहा था। हाँ, 512 शुगर लेवल का मतलब है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट का भारी खतरा, जिसमें खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो तकनीकी रूप से ऑनलाइन डॉक्टर गलत नहीं था? नहीं, वो अपनी जगह सही था। लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी में खड़ा डॉक्टर मरीज की भौतिक स्थिति का इलाज कर रहा था। उसने देखा कि एक युवा व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर आया है और पूरी तरह होश में है। तो उसने तुरंत भर्ती करने के बजाय कुछ और टेस्ट कराए होंगे। बिल्कुल। इमरजेंसी वाले डॉक्टर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराए, जिन्हें LFT और KFT कहते हैं। हाँ, और जब वे टेस्ट सामान्य आए तब जाकर ये तय हुआ कि तुरंत कोई ऑर्गन फेलियर नहीं हो रहा है। लेकिन असल सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बहुत ही खास टेस्ट कराया गया, HbA1c। हाँ, इसी टेस्ट ने सारी तस्वीर साफ की। लेकिन श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि ये टेस्ट सिर्फ उस एक दिन का शुगर नहीं बताता। सही कहा। साधारण ग्लूकोमीटर सिर्फ उस एक पल का शुगर बताता है, जैसे किसी फिल्म का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। और ये टेस्ट पूरी फिल्म दिखाता है। बिल्कुल, ये पूरी 3 महीने की फिल्म दिखा देता है। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल लगभग 3 से 4 महीने होता है। तो जब खून में बहुत ज्यादा चीनी होती है तो क्या होता है? वो चीनी इन कोशिकाओं के प्रोटीन से जाके चिपक जाती है। इसे ग्लाइकेशन कहते हैं। ये टेस्ट यही मापता है कि कितनी प्रतिशत कोशिकाएं चीनी में डूबी हुई हैं। एक स्वस्थ इंसान का स्तर तो शायद 4 से 6% के बीच होता है ना? हाँ, लेकिन इस व्यक्ति का स्तर 11.7% था। इसका मतलब था कि खून में चीनी का ये तूफान कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। मतलब शरीर पिछले कई महीनों से लगातार हाई शुगर में उबल रहा था। एकदम सही। इसी रिपोर्ट ने आधिकारिक मुहर लगा दी कि वो व्यक्ति गंभीर रूप से डायबिटिक है। इस पूरी मेडिकल प्रक्रिया के बीच एक ऐसा बिंदु है जो सीधे हमारी व्यवस्था और मरीज के व्यवहार पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? व्लॉग में उस व्यक्ति ने माना कि पिछले 2-3 सालों से उसे कई बार चक्कर आते थे और आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छा जाता था। ये तो बहुत साफ संकेत थे। बिल्कुल। और जब वो पुराने डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने सिर्फ यूरिन को एसिडिक बताकर छोटी मोटी दवाइयां थमा दी। बीमारी की जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, और जब उसने बताया कि उसे घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, तो डॉक्टरों ने बीमारी की जड़ खोजने के बजाय उसे सीधे डिप्रेशन और नींद की गोलियां दे दी। ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या ये हमारी मेडिकल व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि वे मूल बीमारी को खोजने के बजाय सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं? या फिर इसमें उस मरीज की भी लापरवाही है कि उसने कभी पूरा चेकअप नहीं कराया? देखिए, इस सवाल में सिस्टम और इंसान दोनों की कड़वी सच्चाई छुपी है। आज के समय में डॉक्टरों के पास एक मरीज के लिए औसतन बस 5 से 7 मिनट का समय होता है। तो वे बस ऊपरी इलाज कर देते हैं। हाँ, इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर मरीज कहता है कि नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर नींद की गोली लिख देता है। लेकिन इसमें मरीज की भी तो गलती है ना? बिल्कुल। इंसान अक्सर विलफुल ब्लाइंडनेस यानी जानबूझकर अनजान बने रहने की आदत का शिकार होता है। उसे लगता है कि अगर टेस्ट कराएंगे तो कुछ बीमारी निकल आएगी, इसलिए टेस्ट ही मत कराओ। जो कि बहुत खतरनाक सोच है। बहुत ज्यादा। चक्कर आना, धुंधलापन और घबराहट, ये सारे उस 512 शुगर के ही साइड इफेक्ट्स थे। ये टाल मटोल की आदत ही अंततः एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है। और ये विस्फोट कोई रातों रात नहीं हुआ। जब व्लॉग बनाने वाले इस व्यक्ति ने अपनी बीमारी की जड़ पर विचार किया तो जो कारण सामने आए वे किसी भी आम इंसान के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। ऐसे क्या कारण थे? उस व्यक्ति की दिनचर्या में एक बेहद खौफनाक आदत शामिल थी। वो दिन में 4 से 5 कप चाय पीता था।
और वो भी बड़े कॉफी मग में। बाप रे, एक विशाल कॉफी मग में बार बार चाय पीने का मतलब है कि हर दिन शरीर में दर्जनों चम्मच रिफाइंड चीनी डाली जा रही है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ चाय की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक चक्र भी काम कर रहा था। स्ट्रेस ईटिंग का चक्र? हाँ, उसने खुद माना कि जब भी वो तनाव में होता था तो वो बहुत ज्यादा और बिना सोचे समझे खाना खाने लगता था, जिसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं। और इसी आदत की वजह से अक्सर उसे पैल्पिटेशंस और भारीपन की शिकायत रहती थी। इस स्ट्रेस ईटिंग को देखकर मुझे एक विचार आता है। कैसा विचार? ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से भारी भरकम लोन निकाल ले। ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। मतलब उस पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि समस्या सुलझ गई, तुरंत मानसिक शांति मिल जाती है, लेकिन असल में वो अपने ऊपर एक बहुत खतरनाक कर्ज लाद रहा है जो भविष्य में उसे पूरी तरह दिवालिया कर देगा। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब शरीर तनाव में होता है तो वो उसी चीज की मांग क्यों करता है, जैसे मीठा या जंक फूड, जो उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है? मैं समझाती हूँ। बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर तनाव के समय बिल्कुल उसी क्रूर साहूकार की तरह बर्ताव करता है जो मन माने ढंग से कर्ज बांटता है। अच्छा, वो कैसे? इसके पीछे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है। जब इंसान तनाव में होता है तो शरीर को लगता है कि कोई भौतिक खतरा है, जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया हो। तो शरीर बचाव के लिए तैयार होता है? हाँ, शरीर भारी मात्रा में कॉर्टिसोल छोड़ता है। ये कॉर्टिसोल सीधे लिवर को आदेश देता है कि वो शरीर में जमा सारा ग्लूकोज खून में छोड़ दे ताकि भागने के लिए ऊर्जा मिल सके। ओह, समझ गया। और उसी समय ये हार्मोन शरीर के बाकी कोशिकाओं को इंसुलिन का इस्तेमाल करने से रोक देता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बाप रे, यानी शरीर खुद ही खून में शुगर बढ़ा रहा है और उसे खर्च होने से भी रोक रहा है। बिल्कुल। अब सोचिए, एक तरफ कॉर्टिसोल ने खून में पहले ही चीनी का सैलाब ला दिया है और उसी वक्त वो इंसान तनाव कम करने के लिए एक बड़े कॉफी मग में चीनी वाली चाय पी लेता है। ये तो सिस्टम पर दोहरा प्रहार हो गया। हाँ, पैंक्रियाज इस सैलाब को देखकर घबरा जाता है और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, लेकिन कोशिकाएं तो पहले ही लॉक हो चुकी हैं। और सालों तक ये चक्कर चलने के बाद पैंक्रियाज थक कर हार मान लेता है। एकदम सही। और तभी ब्लड शुगर 512 के उस खौफनाक स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब वो दीवार से सट जाता है। एक बार जब 512 का ये भयानक सच सामने आ गया तो एक बहुत ही कड़ा बदलाव शुरू हुआ। और वो बदलाव बहुत जरूरी भी था। डॉक्टर ने दवाओं का एक पूरा कॉम्बिनेशन दिया। उनमें विल्डाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन और ग्लिमेपेराइड जैसी दवाइयां शामिल थीं। और यहाँ इन दवाओं के पीछे का विज्ञान समझना भी बहुत रोचक है। ये कोई जादुई गोलियां नहीं है। तो ये काम कैसे करती हैं? ये अलग अलग मोर्चों पर काम करती हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे ग्लिमेपेराइड एक चाबुक की तरह काम करती हैं जो थके हुए पैंक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करती हैं। और मेटफॉर्मिन? वो एक चाबी बनाने वाले की तरह काम करती है। ये लिवर को आदेश देती है कि वो खून में और ग्लूकोज डालना बंद करे और कोशिकाओं को फिर से इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाती है। लेकिन डॉक्टर भी जानते थे कि सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक सख्त नियम लागू किया। रोजाना 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना। चलने का ये नियम सच में चमत्कारी होता है। हाँ, बहुत कम लोग समझते हैं कि जब इंसान चलता है तो शरीर की मांसपेशियां बिना इंसुलिन की मदद के ही खून से सीधा ग्लूकोज सोखने लगती हैं। ये एक तरह का बाईपास सिस्टम है जो पैंक्रियास को बहुत आराम देता है। बिल्कुल। और सिर्फ व्यायाम ही नहीं, आहार में किए गए बदलाव भी बहुत बड़े थे। खाने में क्या क्या बदलाव किए गए? डॉक्टर ने रिफाइंड तेल को पूरी तरह बाहर कर दिया। उसकी जगह चक्की वाला सरसों का तेल या थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने को कहा। हर तरह का सफेद जहर, मैदा, सफेद चावल, आलू, मीठे फल पूरी तरह बंद। ये बहुत ही सख्त लेकिन जरूरी कदम था। हाँ, और प्रोसेस फूड को तो कूड़ेदान में डाल दिया गया। उसकी जगह हरी पत्तेदार सब्जियों और प्लांट बेस्ड भोजन ने ले ली। और क्या उन्होंने कुछ पारंपरिक नुस्खे भी अपनाए? हाँ बिल्कुल। सुबह खाली पेट मेथी का पानी और करेले का जूस भी शुरू किया। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक था। मानसिक बदलाव मतलब उनकी सोच बदल गई? हाँ, वो इंसान जो बिना सोचे समझे बड़े मग में चाय पीता था वो अब खुद को शिक्षित कर रहा था। उसने सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। तो उसने क्या पढ़ना शुरू किया?
उसने ग्लाइसेमिक लोड और स्वास्थ्य विज्ञान की बारीकियों को पढ़ना शुरू कर दिया। ये समझना सबसे जरूरी है। अक्सर लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड के बीच भ्रमित हो जाते हैं। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि कोई भोजन कितनी तेजी से खून में शुगर बढ़ाएगा। जैसे तरबूज का इंडेक्स बहुत अधिक होता है। तो क्या इसका मतलब है कि तरबूज जहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ग्लाइसीमिक लोड का विज्ञान आता है। ग्लाइसीमिक लोड यह भी देखता है कि आप उस भोजन की कितनी मात्रा खा रहे हैं और उसमें असल कार्बोहाइड्रेट कितना है। अच्छा, क्योंकि तरबूज में तो ज्यादातर पानी ही होता है। एकदम सही, इसलिए उसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत कम होता है। जब कोई मरीज इन बारीकियों को खुद पढ़ता है तो वो एक असहाय मरीज से एक सक्रिय शोधकर्ता बन जाता है। और इसी ज्ञान की ताकत के बल पर उस व्यक्ति ने 10 दिनों तक बिना चीनी की चाय पी और 8 हफ्तों की कड़ी तपस्या के बाद अपनी 512 की भयंकर शुगर को 140 के सुरक्षित स्तर तक ले आया। ये सच में एक बहुत बड़ी और अविश्वसनीय जीत है। हाँ, लेकिन अक्सर जब खून की रिपोर्ट अच्छी आने लगती है तो इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि अब शरीर पूरी तरह फौलादी हो गया है। हाँ, लोग अक्सर बाहरी ढांचे को भूल जाते हैं। बिल्कुल। रिकवरी के दौरान हमारा बाहरी ढांचा कितना कमजोर होता है, ये एक छोटी सी घटना से साबित हो गया। क्या हुआ था? जब वो व्यक्ति अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा था, तभी एक दिन उसकी बाइक अचानक स्लिप हो गई। वो सड़क पर गिरा नहीं, बस पैरों के बल खुद को संभाल लिया। देखने में तो ये बहुत मामूली बात लगती है। हाँ, लेकिन जब वो घर पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे अपनी लोअर बैक से एक अजीब सी कट की आवाज सुनाई दी। बाप रे, वो कट की आवाज कोई सामान्य खिंचाव नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उसके तुरंत बाद भयानक दर्द का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने उसे हिला कर रख दिया। लेटना उठना सब नामुमकिन हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टर के पास भागना पड़ा। तो क्या कोई हड्डी टूट गई थी? गनीमत रही कि एक्सरे में हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन दर्द के लिए भारी पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट दवाइयां देनी पड़ी। 2 दिन तक बिस्तर पर पूर्ण आराम करने के बाद ही वो दर्द सहने लायक हुआ। ये घटना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अगर इसे गहराई से देखें तो ये एक पुरानी इमारत के स्ट्रक्चरल स्ट्रेस टेस्ट जैसा लगता है। इंसान डाइट से अंदरूनी पाइपलाइन तो दुरुस्त कर लेता है, लेकिन बाहरी ढांचे का क्या? वही तो। उसे ये याद नहीं रहता कि सालों तक चले हाई ब्लड शुगर के तेजाब ने उस इमारत के बाहरी ईंटों यानी हड्डियों और नसों को खोखला कर दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, आप मेटाबॉलिज्म तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक मामूली सी फिसलन याद दिला देती है कि हमारा बाहरी ढांचा अभी भी शीशे की तरह नाजुक है। और मेडिकल नजरिए से ये बहुत तार्किक भी है। सालों तक हाई शुगर शरीर में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार चलने वाली सूजन पैदा करता है, जिससे लिगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं। हुई और उसने खुद को संभालने के लिए जोर लगाया तो वे कमजोर मांसपेशियां उस झटके को सह नहीं पाई। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा से कुछ अहम सूत्र निकालें तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि सेहत कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कल पर छोड़ा जा सके। शरीर लगातार हमसे बात करता है, हमें बस सुनने की जरूरत है। हाँ, चक्कर आना, बेवजह थकान या घबराहट, ये छोटे छोटे अलार्म हैं जिन्हें अगर आज हमने बंद करके सोना जारी रखा तो कल वे 512 के ब्लड शुगर जैसी भयानक आग में बदल सकते हैं। और ये सिर्फ उस व्लॉगर की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है। बिल्कुल, हम सभी के दिनचर्या में कहीं ना कहीं कोई बड़ा कॉफी मग छिपा हुआ है, चाहे वो स्ट्रेस में जंक फूड खाना हो या घंटों कुर्सी पर बैठे रहना। ये चर्चा हम सबको अपनी आदतों का मूल्यांकन करने का एक अवसर देती है। सही कहा। और इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर शायद कम लोगों का ध्यान जाता है। वो क्या है? स्रोत में एक शब्द फाड़ डायबिटीज रिवर्सल। जरा सोचिए, अगर हमारी ये कृत्रिम जीवन शैली और डिब्बाबंद खाना ही इन बीमारियों को जन्म दे रहे हैं तो क्या इलाज शब्द की हमारी परिभाषा ही गलत नहीं है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या उम्र भर हर दिन सिर्फ एक गोली निगल लेना ही असली इलाज है, या फिर अपनी पूरी दिनचर्या, खान पान और अपने पर्यावरण को जड़ से उखाड़ कर फिर से डिजाइन करना ही एकमात्र सच्चा समाधान है? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए जरूर मनन करने का विषय होना चाहिए।